क्लास शुरू करते हैं एक नई कहानी के साथ। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने क्या कहते हैं कि दोस्ती निभाना या फिर कोई किसी काम को करना हो तो उसमें हमें कहीं बड़ा छोटा जात पात उस तरह के हमें ये नहीं करना चाहिए, भेदभाव कभी करनी नहीं चाहिए। कई बार देखा जाता है कि कुछ काम करने के लिए तो हम लोग देखते हैं अपने दोस्तों को, और दोस्त देख के दोस्तों का काम पहले कर देते हैं, तो बाकी जो लोग छोटे मोटे लोग होते हैं उनका काम हम लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन हमें वैसा नहीं करना चाहिए। और इस कहानी में विशेषकर वो कौन है जो इस तरह से भेदभाव नहीं करता है और उस स्थिति में वो किस तरह से अपना काम करते हैं और कैसे करते हैं, ये हम लोग जानेंगे इस कहानी के द्वारा। तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं कहानी सच्चा डॉक्टर। स्पेशली डॉक्टरों को कभी भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फॉर देम ऑल द पेशेंट्स आर इक्वल, इजंट इट? सो ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है। सो इसमें देखेंगे कि डॉक्टर किस तरह से किसका इलाज क्या सोच के कैसे सोच के वो करने लगते हैं। चलिए ये हम लोग देखते हैं। आपका बुक में देखिए पेज नंबर 59 एंड द लेसन इज लेसन नंबर 10। लेसन नंबर 10 पेज नंबर 59। The name of the lesson is Sacha Doctor. You know what is a doctor, isn't it? A true doctor. The name of the story is that. तो चलिए पढ़ते हैं सच्चा डॉक्टर। सुंदरवन के डॉक्टर टिंकू खरगोश अपने दवा खाने में मरीजों से धीरे धीरे बैठे थे। तो एक जंगल था, वहाँ एक क्या था, डॉक्टर टिंकू खरगोश जो डॉक्टर थे वो क्या थे, एक खरगोश था। उनका अपना दवा खाना था, डिस्पेंसरी, जहाँ पे वो बैठते थे और वहाँ पे वो क्या हुआ था, चारों तरफ पेशेंट से घिरा हुआ बैठे हुए थे। अचानक एक हिरन लड़खड़ाते हुए वहाँ आया और उनके सामने गिर पड़ा। तो ऑल ऑफ अ सडन हु केम देयर, एक हिरन आया जो घायल था और लड़खड़ाता हुआ, मतलब इधर उधर जो स्टेबल नहीं था, तंदुरुस्त नहीं था, और वो हिलता डुलता लड़खड़ाता हुआ आके डॉक्टर के सामने गिर पड़ा। हिरन की टांग पर गहरे घाव थे। क्यों ठीक से नहीं चल पा रहा था? क्योंकि उसके पैर में घाव हो गया था जो बुरी तरह से हो गया था। वह दर्द से छटपटा रहा था। उतना ही नहीं, उसे बहुत बुरी तरह से दर्द भी हो रहा था। डॉक्टर टिंकू दूसरे मरीजों को छोड़कर घायल हिरन के इलाज में लग गए। तो जैसे ही डॉक्टर ने देखा कि ही इज बैडली वुंडेड एंड ही नीड्स अ ट्रीटमेंट, इमीडिएट ट्रीटमेंट, इमरजेंसी था, तो डॉक्टर ने बाकी पेशेंट, बुखार वाले, सर्दी जुकाम जो साधारण होता है, उन सबको थोड़ी देर बैठने के लिए कह के, जिसे जो ज्यादा बीमार था उसकी और वो चले गए। कुछ देर बाद गप्पू गीदड़ दवा खाने में आया और अकड़ कर बोला, डॉक्टर टिंकू, सिंहराज को जुकाम हो गया है, तुम्हें जल्दी बुलाया है। तो उसी समय में जब डॉक्टर हिरन को की इलाज कर रहे थे, एक कौन आया वहाँ, गप्पू गीदड़, गीदड़ यू नो, फॉक्स, ओके, वहाँ आया और उसने क्या होता है, रौब जमाते हुए बड़ा आवाज में बोला कि डॉक्टर टिंकू जल्दी से चलो, क्योंकि महाराज शेर, किंग ऑफ द जंगल, लायन को क्या हो गया है, जुकाम हो गया है, कोल्ड एंड कफ हो गया है, और उन्होंने तुम्हें जल्दी बुलाया। डॉक्टर टिंकू प्यार से बोले, गप्पू, इस हिरन के प्राण संकट में है, मैं इसे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। सिंहराज की बीमारी मामूली है, उनको यहीं भेज दो। तो डॉक्टर टिंकू ने, खरगोश ने क्या बोला कि देखो, इस हिरन का कंडीशन बहुत बुरा है, इज वेरी सीरियस, इसलिए मैं इसको यहाँ अकेले छोड़ के मैं नहीं जा सकता है। और जो महाराज है, सिंह राज है, उनको तो ऑर्डिनरी बीमारी है, दैट इज जस्ट कोल्ड एंड कफ, इसलिए प्लीज सेंड हिम हियर। गप्पू गीदड़ बिगड़ कर बोला, सिंहराज और इस मामूली हिरन की क्या बराबरी, इसके लिए तुम सिंहराज की बात नहीं मानोगे। तो गप्पू गीदड़ तो ऐसे ही, बिकॉज ही वाज चमचा, तो
सिंहराज का चमचा था, इसलिए वो सोचता था कि राजा जो बोलेगा सबको ही मानेगा। सो इसलिए उसने बोला कि तुम यार कंपेयरिंग आवर किंग विद दिस हिरन, उसमें क्या बराबरी कर रहे हो, इसलिए तुम सिंहराज की बात नहीं मानोगे क्या? यू वोंट कम विद मी, यू आर इग्नोरिंग द किंग्स ऑर्डर। मेरे लिए तो सब बराबर है, जो अधिक बीमार है उसे पहले देखूंगा। डॉक्टर टिंकू ने साफ जवाब दे दिया। डॉक्टर टिंकू का क्लियर आंसर था कि the one who is more serious I will attend him first because for me all the patients are equal। गप्पू सिंहराज का सेवक था और इधर की बात उधर करने में उस्ताद। वो पैर पटकते हुए वहां से चला गया। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, गप्पू इधर क्या था? चमचा था। जब he used to be always behind the king, और not only that, वो यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ करके सिंहराज को और उकसाता था और हमेशा क्या करता रहता था? लोगों में झगड़ा करवाता था। इसलिए वो जब देखा कि खरगोश ने उसकी बात नहीं मानी तो एकदम पैर पटकता हुआ गुस्से से वहां से चला गया। गप्पू सिंहराज के पास गया और भड़काते हुए बोला, महाराज, टिंकू खरगोश आपको कुछ नहीं समझता। उसने आपका अपमान किया और यहाँ आने से इनकार भी कर दिया। So he did not say directly that I won't come to your king, isn't it? लेकिन उसने राजा को उकसाने के लिए, राजा को और गुस्सा दिलाने के लिए क्या बोला कि गप्पू क्या होता है, खरगोश ने, टिंकू खरगोश आपकी बात आज्ञा नहीं पालन कर रहा, आपकी बात नहीं मान रहा है। So he did not come with me। यह सुनकर सिंहराज आग बबूला उठा और गरज कर बोले, चलो मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। गप्पू को साथ लेकर सिंहराज डॉक्टर टिंकू के दवाखाने में जा पहुंचे। उनके क्रोध को देखकर वहां सन्नाटा सा छा गया। वहां पर बैठे सभी मरीज डर के मारे थर थर कांपने लगे। तो सिंहराज को बहुत गुस्सा है। वो इतना बड़ा हो गया कि मेरा ऑर्डर भी नहीं सुने, बिकॉज ही डिड नॉट हियर टू द होल स्टोरी, इजंट इट? इसलिए उसे गुस्सा आ गया और गरजते हुए, चलो हम वहीं जाते हैं और उसकी खबर लेते हैं। मुझे गुस्सा से जब वहां पहुंचा दवाखाने में तो एवरीवन वाज वेरी स्कैर्ड बिकॉज द किंग इज एंग्री, इजंट इट? तो राजा को गुस्सा होते देखकर सब थर थर कांपने लगे और चुपचाप सुनसान हो गया था। सिंहराज ने झपट कर पूछा, क्यों टिंकू, तुमने मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? डॉक्टर टिंकू ने विनम्रता से कहा, काम एंड कंपोज होकर उसने जवाब दिया, महाराज, पहले आप अपना हाल बताकर दवा ले लीजिए, फिर कारण भी बता दूंगा। सिंहराज यह तय करके आए थे कि डॉक्टर टिंकू का काम तमाम कर देंगे। फिर उन्होंने सोचा पहले दवा ले लूं, फिर उनसे निपटूंगा। तो गुस्से से डॉक्टर को बुलाकर उन्होंने पूछा था, लेकिन डॉक्टर ने क्या हुआ, एकदम नम्र होकर डॉक्टर ने बोला कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, प्लस पहले बैठ जाइए, यू टेक सम मेडिसिन, आफ्टर दैट विल हैव अ टॉक। तो उसने भी सोचा, सिंहराज ने भी सोचा, ओके देन, पहले मैं दवाई खा लेता हूँ, उसके बाद इसकी खबर लेता हूँ। डॉक्टर टिंकू ने पहले सिंहराज की जांच की, उन्हें दवा पिलाई और बोले, महाराज, आप कुछ समय यहीं आराम करें, तब तक मैं इन मरीजों को देख लूं, उसके बाद आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। तो टिंकू ने कहा कि ओके महाराज, यू टेक दिस मेडिसिन, बोल के उन्होंने चेक किया, मेडिसिन दे दिया और उसके बाद ने बोला कि आप यहीं बैठिए, जितने मरीज हैं उन सबको भी मैं चेक कर लूं, देख लूं, एंड आफ्टर आई फिनिश checking all my patients, after that whatever punishment you give, I am ready to accept that। डॉक्टर टिंकू की दवा इतनी अच्छी थी कि कुछ ही समय में सिंहराज को आराम मिल गया। The doctor was so efficient, so good कि उन्होंने जो दवाई दी थी सिंहराज को दवा खाने के बाद कुछ ही समय में सिंहराज एकदम से ठीक हो गए। उनका क्रोध भी जाता रहा और जैसे वो ठीक हो गए, उनको जो गुस्सा था वो भी ठीक हो गया। गप्पू मन ही में बेचैन हो रहा था, सिंहराज टिंकू को सजा देने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? एंड दिस गप्पू गीदड़ जो था, जो हमेशा लड़ाई झगड़ा करवाते रहता था, ही वांटेड टू पनिश दैट टिंकू खरगोश, लेकिन अब सिंहराज कुछ नहीं कर रहे थे। सो ही वाज रेस्टलेस और सोच रहे थे कि अब सिंहराज इसको कब पनिशमेंट देंगे और क्यों पनिशमेंट अभी तक नहीं मिल रहा है।
मरीजों से छुट्टी पाकर डॉक्टर टिंकू सिंहराज के पास आए। उनका हाल चाल पूछते हुए बोले, वनराज, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे लिए राजा और प्रजा बराबर है। बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा इलाज करना मेरा फर्ज है। आप देख रहे हैं कि इस हिरण की हालत बहुत खराब है। यदि इसे छोड़कर मैं आपको देखने के लिए जाता तो यह जीवित न बचता। एक डॉक्टर होने के नाते मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। यदि ऐसा करना अपराध है तो आप मुझे सजा जरूर दें। तो डॉक्टर ने क्या किया, अपना सब पेशेंट को इलाज करने के बाद में सबको भेज दिया। Then he came back and told to the king कि महाराज, मैंने क्या किया है, मैं एक क्या हूँ, I am a doctor and for me king और king's people they are the same। और अगर हम इस समय इस हिरण जो बहुत सीरियस था इसको छोड़ के आपके पास जाता तो क्या हो जाता, वो हिरण मर जाता। इसलिए मैंने उचित समझा कि उसकी इलाज पहले करो और उसकी इलाज मैंने पहले की। अगर इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, इफ दिस इज रॉन्ग व्हाट आई हैव डन, देन आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट। आप मुझे सजा जरूर दें। सिंहराज डॉक्टर टिंकू की बातों से बहुत खुश हुए और बोले, डॉक्टर टिंकू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सेवा करने वालों को राजा और प्रजा में अंतर नहीं करना चाहिए। क्या हुआ, सिंहराज गुस्सा हुए थे? नहीं, he was very happy, he was very pleased with the doctor। और उन्होंने कहा कि बच्चों, डॉक्टर आपने जो किया वो सही किया। एक डॉक्टर के लिए न राजा न प्रजा सब कोई बराबर होता है। बिकॉज सिंस ही इज द किंग, और वो भी ये नहीं देखते कि मैं राजा हूँ जंगल का और ये मेरा दोस्त है गप्पू गिद्दड़ तो मैं इसके न्याय करूंगा, और टिंकू खरगोश ये मेरा दोस्त नहीं है तो उसे मैं पनिशमेंट दूंगा। राजा भी ऐसा नहीं सोचते थे, इसलिए उन्होंने भी न्याय किया, उन्होंने भी उसके क्या होते हैं टिंकू की बात में सहमत हो गए। पासा पलटते देखकर गप्पू गिद्दड़ घबरा गया और चापलूसी करते हुए बोला, सरकार, इसने वन के राजा यानी आपका अपमान किया है। आप इसे कठोर से कठोर दंड दीजिए, वरना हर कोई आपका अपमान करने लगेगा। See how cunning he is. What he said, he see that you are the king of the jungle, and in spite of that he did not listen to you. He did not follow your order. अगर ये ऐसा करेगा तो one day everyone will disobey you. आपको क्या होता है, आपका अपमान करने लगे। So that is why we have to punish him harshly। एकदम जबरदस्त उसको जोरदार कठोर से कठोर पनिशमेंट उसको दे दीजिए। चुप हो जाओ, सिंहराज गरजते हुए बोले, सजा डॉक्टर टिंकू को नहीं बल्कि तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो। तुम्हारी बातों में आकर आज मैं बेकसूर टिंकू को सजा दे देता। देखो, अगर वो राजा भी बिना सोचे समझे गप्पू गिद्दड़ के बाद में आता तो वो क्या होता, आज बेकसूर टिंकू मारा जाता, जब एक सजा मिलती। तो राजा ने कहा कि सजा खरगोश को नहीं, सजा तुमको मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम छोटी सी बात को क्या करते हो, बढ़ा चढ़ाकर उसे बड़ा बना देते हो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? गप्पू गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर मैं तो आपका वफादार सेवक हूँ। सो का नहीं, उसने कहा लगा, ओ सॉरी मैं ये आप ये क्या कह रहे हैं? आई एम सच क्या होते हैं आप फॉलोअर ऑफ योर्स। मैं तो आपकी इज्जत करता हूँ, मैं तो आपका बहुत ही वफादार ऑनेस्ट नौकर हूँ, सेवक हूँ। तुम सेवक नहीं बल्कि चापलूस हो। चापलूस मीन्स जो एकदम बटरिंग करते रहता है, जो हमेशा उसको क्या बोलते हैं दूसरों की नजर में उनको ऊंचा दिखाते हैं और साथ ही क्या करते हैं दूसरों को पनिशमेंट भी दिलवाते हैं। तुम सेवक नहीं बल्कि चापलूस हो। सिंहराज गुस्से में बोले, तुमने डॉक्टर टिंकू पर झूठा आरोप लगाया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज से तुम इस दवाखाने में डॉक्टर टिंकू की मदद करोगे। तो क्या हुआ, पासा पलट गया, उल्टा हो गया। तो पनिशमेंट किसको मिली? गप्पू गिद्दड़ को पनिशमेंट देते हुए सिंहराज ने कहा कि आज के दिन से एज अ पनिशमेंट नाउ यू विल वर्क एज एन असिस्टेंट टू द डॉक्टर इन हिज शॉप, ओके, इन हिज क्या बोलते हैं दवाखाना पे,
ओके, फार्मेसी में तुम डॉक्टर के साथ उनके उससे क्या होते हैं पेशेंट की सेवा करोगे। यहाँ वहाँ बैठे सभी मरीज सिंहराज की जय जयकार करने लगे। तो वहाँ जितने भी बाकी पेशेंट लोग बैठे हुए थे, दे वर वेरी हैप्पी फॉर द जस्टिस की उन्होंने एक मासूम खरगोश को, इनोसेंट डॉक्टर को पनिशमेंट नहीं दी, बल्कि जो चापलूस था, जो अन्याय करता था, उसे पनिशमेंट मिली। इसलिए एवरीवन स्टार्टेड प्रेजिंग द डॉक्टर। सिर झुकाए गप्पू ने डॉक्टर टिंकू से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। एट द एंड व्हाट हैपेंड, ही क्वाइटली एडमिटेड हिज फॉल्ट, और उन्होंने डॉक्टर से माफी मांगी, सेड सॉरी टू द डॉक्टर। डॉक्टर टिंकू की उसकी रोती हुई सूरत पर दया आ गई। वे गप्पू को गले लगाकर बोले, दुखी होने की बात नहीं है गप्पू भाई, इस सजा के बहाने तुम्हें 3 दुखियों की सेवा करने का मौका मिलेगा, और देखना कुछ ही दिनों के बाद तुम्हें इसी काम में मजा भी आने लगा था। तो दिस डॉक्टर वाज वेरी गुड। सो जब उसने देखा कि गप्पू की इधर का सोनी सी सूरत हो गई थी, तो उसने उसे क्या किया, गले लगाया और बोला कि डोंट बी सैड माय डियर फ्रेंड, you will be happy when you serve the needy ones। जब तुम उनकी सहायता करोगे, हेल्प करोगे, तो after some days when you see the needy people you to help, you will be happy helping those people, और तुम्हें इसमें क्या आने लगेगा, you will be enjoying your job। अब गप्पू को भी समझ में आ गया कि चापलूसी करने तथा बातों को बड़ा चढ़ाकर बोलने का फल बहुत बुरा होता है। So finally this गप्पू गिदड़ he came to know that जो वो कर रहा था चापलूसी, बटरिंग और छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर बड़ा बनाना, झगड़ा लगाना, जो वो करता था वो बात सही नहीं था, उसे यह पता चल गई। उसने तय किया कि अब वो कभी चापलूसी नहीं करेगा और किसी का बुरा भी नहीं चाहेगा। So from that day this leader also understood that there is nothing good in being a good person। So उसने जो बुरी आदत थी चापलूसी करना, दूसरों के बुरा भलाई करके उन लोगों में झगड़ा लगाना, तो उसने उस दिन से वो सब छोड़ दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलेगी, हमें सेवा बराबर करनी चाहिए, ना कि उन लोगों में भेदभाव करके। तो इस कहानी से हमें संदेश यही मिलता है कि हमें बड़े छोटे में अंतर नहीं करना चाहिए और अपने फर्ज का पालन करना चाहिए। हमारी जो काम है, जो फर्ज है, उसे पालन करना चाहिए। सो विद दैट we end the story। आप लोग को हमेशा की तरह वर्ड मीनिंग, टिक द करेक्ट ऑप्शन और बाकी के एक्सरसाइजेस हम असाइनमेंट में भेजेंगे बच्चों, आपको वो सब अप टू डेट करके रखना है, क्योंकि इफ इन केस वी हैव एग्जाम, फाइनल एग्जाम, क्योंकि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म यूनिट टेस्ट हो चुका है, ऑब्वियसली विल बी हैविंग फाइनल एग्जाम। तो फाइनल एग्जाम में आपके जो 20 मार्क्स है आउट ऑफ 100, 20 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होगा आपकी हिंदी कॉपी। तो हिंदी कॉपी में अप टू डेट, आज हम सच्चा डॉक्टर किए हैं, तो सच्चा डॉक्टर तक का आपका असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए। और जब एग्जाम होंगे तो एग्जाम तक हम जहाँ भी लेसन तक पढ़ाएंगे, उस लेसन तक आपकी कॉपी में पूरे के पूरे कंप्लीट वर्क होने चाहिए, सो दैट यू कैन गेट 20 आउट ऑफ 20 and then your paper will be evaluated out of 80। अगर आप अपना कॉपी पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे और कॉपी में कुछ नहीं लिखेंगे, तो you will be getting a big 0, तो आप 20 मार्क्स उसमें लूज करेंगे। So your exams you will have to give only out of 80, जो आपको एक बहुत बड़ा लॉस होगा। So बच्चों प्लीज अगेन अपनी कॉपी अप टू डेट रखिए, पढ़िए, अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, and yes of course stay home, stay safe, have a good day।